हाय फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो नया टैक्स पेयर चार्टर लागू होने वाला है, मोदी जी ने ऐलान किया है जिसका, और फेस लेस असेसमेंट सुविधा क्या है, और ये जो टैक्स पेयर चार्टर है ये इसकी क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या इसकी कमियां हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे और आप पे इसका क्या असर होने वाला है। तो ये सब कुछ जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सब जो आपको जानना ज़रूरी है वो इस वीडियो में देखेंगे। तो 25 सितंबर को ये जो सुविधा है वो फेसलेस अपील की सुविधा शुरू हो जाएगी, और 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस है, उसी दिवस के से ये सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके पहले ये सुविधा अमेरिका, यूरोप और कई खाड़ी देशों में भी टैक्स पेयर चार्टर लागू है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो सुविधा है तो ये एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले क्या है फेसलेस असेसमेंट। पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने फेसलेस असेसमेंट का प्रस्ताव रखा था, और इसका मतलब यह है कि टैक्स रिटर्न की स्क्रूटनी अब आयकर अधिकारी नहीं करेंगे, बल्कि यह काम तकनीकी की मदद से किया जाएगा। मतलब आयकर अधिकारी जो रहते थे उनको हटा दिया गया है बीच में से। इसका उद्देश्य है कि टैक्स पेयर और आयकर अधिकारी के बीच संपर्क को खत्म करना है, और असेसमेंट अधिकारी को पता नहीं होगा कि वह किसका रिटर्न एसेस कर रहा है। इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और टैक्स पेयर की परेशानी भी कम होगी। तो फेसलेस अपील कैसे होगी? यदि असेसमेंट अधिकारी ने टैक्स पेयर के रिटर्न में किसी तरह की खामी या गलती पकड़ी है तो वह उसे नोटिस भेज सकेगा, लेकिन यदि टैक्स पेयर को उसके खिलाफ अपील करनी है तो भी उसे अधिकारी से मिलने की आवश्यकता नहीं होगी। नए सिस्टम में वह भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संभव हो पाएगा। मतलब अब ना तो जो अधिकारी है, टैक्स अधिकारी, उससे मिलने की टैक्स अधिकारी को आपसे मिलने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही डायरेक्ट आपको उनसे मिलने की ज़रूरत पड़ेगी, और ये जो बीच का टाइम है वो बच जाएगा। अब यह टैक्स पेयर चार्टर क्या है? जो टैक्स पेयर चार्टर लागू होने वाला वो क्या है? टैक्स पेयर चार्टर जो है वो कोई नई बात नहीं है। अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में भी यह लागू है ऑलरेडी। और इसके तहत क्या होगा कि ये आयकर कानून के प्रावधानों के आधार पर बनाया गया है। हालांकि चार्टर अपने आप में कोई कानून नहीं है, लेकिन बल्कि यह एक ऐसा संकल्प है। यदि आयकर विभाग के अधिकारियों ने इसका पालन नहीं किया तो उन पर कोई सजा या जुर्माना जैसा कोई प्रावधान नहीं है, वह इनके लिए एक नैतिक दायित्व जैसा है। टैक्स पेयर चार्टर में आयकर विभाग में जो वादे किए गए हैं वो ये निम्न हैं। निष्पक्ष और विनम्रता का व्यवहार करना, इसमें आप देख लीजिए पूरा। और इस वीडियो की यदि पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको मिल जाएगी। टैक्स पेयर को ईमानदार बनाएगा। अपील और रिव्यू मैकेनिज्म है, इसका डिटेल आप पीडीएफ में पढ़ लीजिए। निर्णय में समय का पालन होगा। टैक्स पेयर की प्राइवेसी और गोपनीयता का सम्मान किया जाएगा। ये कुछ चार्टर में बातें कही गई हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अमेरिका अधिकारियों को जवाबदेह बनाएगा, और टैक्स पेयर अपना अधिकृत प्रतिनिधि चुन सकेंगे। निष्पक्ष सिस्टम उपलब्ध कराएगा, और टैक्स पेयर का खर्च कम करेगा। इसके अलावा छापों या सर्वे को लेकर क्या कहती है नई व्यवस्था? जो नया सिस्टम लागू हो रहा है तो जो इनकम टैक्स का छापा पड़ता है उससे रिलेटेड क्या प्रावधान किए गए हैं? अब तक ऐसा कोई भी आयकर अधिकारी या इंस्पेक्टर अपने क्षेत्र में सर्वे या छापे की कार्रवाई कर सकता था, बट अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके लिए उसे आयकर महानिदेशक और आयकर मुख्य आयुक्त या टीडीएस की मंजूरी लेनी होगी। दरअसल आयकर कानून के सेक्शन 133A के तहत सर्वे होता है। इसके तहत अचानक किसी के घर में घुसकर जांच शुरू होती है। ऐसे में पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी से ही ऐसा किया जा सकेगा। क्या अब पहले जैसे नोटिस आएंगे? एक क्वेश्चन ये भी सामने आता है, तो उसका आंसर है कि नोटिस तो आएंगे, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी बदल गई है। साथ ही उस पर तत्काल कार्रवाई भी करनी होगी, तभी असेसमेंट ऑर्डर पर फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2019 के जरिए नेशनल ई असेसमेंट सेंटर से पास हो पाएंगे। इसके अलावा
टैक्स पेयर की भी कुछ जिम्मेदारियां होंगी। ये जो ऊपर आपने कुछ देखे पॉइंट्स, वो थे इनकम टैक्स अधिकारियों के लिए चार्टर में दिए गए थे। अब टैक्स पेयर्स के लिए भी इसमें कुछ जिम्मेवारियां या जवाबदेही दी गई है। टैक्स पेयर ईमानदारी से कंप्लायंस करेंगे। टैक्स पेयर को अपनी आय से संबंधित सभी जानकारी पूरी ईमानदारी से देनी होगी और कानून के प्रति दायित्वों की जानकारी रखना जरूरी होगा। आयकर में जो निश्चित आयकर कानून के तहत जो निश्चित फॉर्मेट दिया है उसी के अनुसार आपको अपने पूरे डिटेल्स भरने होंगे। रिकॉर्ड सही तरीके से रखने होंगे। प्रतिनिधि की गतिविधियों का पता होना चाहिए। यदि किसी टैक्स पेयर ने अपना कोई प्रतिनिधि अधिकारी नियुक्त किया है तो उसे पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, उसकी गतिविधियों पर उसको नज़र रखनी होगी और प्रतिनिधि की गतिविधियां पता होना चाहिए और समय सीमा का पालन करना होगा। इसके अलावा ये सब जो सिस्टम नया लागू हो रहा है इसका फायदा क्या होगा और ये क्यों जरूरत पड़ी इसकी, तो वो हम समझेंगे कि भारत में कई वर्षों से आयकर विभाग का डर बहुत ज़्यादा रहा है। हर किसी को जटिलता समझ नहीं आती है। नोटिस आने पर लोग घबरा जाते हैं और ये सारी जो टैक्स सिस्टम है इसकी जटिलता को दूर करने के लिए इसको बहुत ही सरल बनाया जा रहा है और बनाने को लेकर ये पूरा सिस्टम चेंज किया जा रहा है ताकि लोग बिना घबराए स्वेच्छा से आगे आकर टैक्स जमा कर सकें। तो वीडियो को यदि अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर